मैं वो भी लीजिए बेटा, अपना भी पूरा पूरे एंगल में ले। वाह 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 वाह। डन। बस बस। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। सो बेटा आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है भोली। ठीक है, क्योंकि जैसे अब हम पढ़ रहे हैं ना तो कुछ बच्चे बीच बीच में बोल लेते हैं। तो एक बार मैंने बताया था ना जानू कि अंग्रेजों के जमाने में एक टीचर पढ़ा रहा हो और बच्चे डिस्टर्बेंस करें तो अंग्रेज चप्पल निकाल के चप्पल से पिटाई करते थे कि वो पढ़ना एक इंपॉर्टेंट टास्क है और उसके बीच में किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। कोई मूवमेंट में आप कैमरे में आ सकते हो, है ना, कैमरा घुमा देता है कैमरा में हमारा। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर का नाम है भोली। क्योंकि भोली इस कहानी का चीफ कैरेक्टर है, उसके इर्द गिर्द उसके अराउंड जो है पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। एग्जाम व्यू पॉइंट से बात करें तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टोरी के हिसाब से बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी रिलेटेबल भी है एजुकेशन के साथ। मतलब पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी रिलेट करती है, काफी शिक्षा है, वैल्यूज भी हमें देती है कहानी। तो रामलाल नाम का एक फार्मर होता है, गांव का वो नंबरदार होता है, फैमिली रिच है उनकी, वैसे देखा जाए तो उनके टोटल 7 जो है वो बच्चे होते हैं, उनमें से 3 जो है उनके सन्स है, 4 उनकी डॉटर्स हैं। तो एक डॉटर सबसे छोटी वाली, उसका नाम था सुलेखा। सुलेखा बचपन में एक बार चारपाई से गिरी, उसको चोट लगी तो थोड़े से उसके दिमाग पे सबको लगा कि दिमाग में कुछ असर हो गया इसको। बाद में उसको पोक्स हुआ और उसकी पूरी बॉडी पे जो दाग धब्बे के निशान हो गए। ठीक है, और सबको लगा कि वो सिंपल है। उस सिंपल वर्ड को उन्होंने धीरे धीरे करते हुए सबने उसका नाम स्टार्ट कर दिया बोलना भोली। जैसे कोई घर में से छोटा हो तो उसको प्यारे से छोटू बुलाना शुरू कर दे तो धीरे धीरे वो नाम जो है वो सेट हो जाता है। तो धीरे धीरे सब चीजें चल रही थी और सबको लगा था कि इसके बाकी सारे बच्चे हेल्दी है, दिमाग से भी ठीक है, उनका फ्यूचर ठीक रहेगा और भोली का फ्यूचर जो है वो आगे चल कर खराब होगा। भोली का रियल नेम जो है वो सुलेखा था कहानी के अंदर। अब धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद उनके गांव में, रामलाल नंबरदार के गांव में एक स्कूल ओपन होता है, प्राइमरी स्कूल। तो तहसीलदार साहब स्कूल में उद्घाटन करने, इनॉग्रेशन करने के लिए आए। उन्होंने चूंकि रिप्रेजेंट करते हैं नंबरदार जी गांव को रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पे, तो तहसीलदार साहब कहते हैं कि भाई रामलाल आप तो इस गांव को रिप्रेजेंट करने वाले हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो आप, तो आपको गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए जिससे कि सब लोग उसको फॉलो करें। अब वो एग्जाम्पल रामलाल ने पूछा कि क्या हो सकता है, तो तहसीलदार साहब ने कहा अपनी एक बेटी को स्कूल में भेजिए सो दैट कि उसको फॉलो करके बाकी लोग ये सीख सके कि भाई एजुकेशन कितनी जरूरी है। गांव के नंबरदार जी ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया, तो चलिए हम भी अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। उन दिनों में कहानी में दिखाया गया कि लड़की को पढ़ाना वाज नॉट कंसीडर्ड एज गुड, सही नहीं मानते थे कि लड़कियां अगर पढ़े स्कूल जाए। तो घर जब रामलाल जाता है अपनी वाइफ से डिस्कस करता है कि भाई ये चीजें हुई और तहसीलदार साहब ने ऐसा कहा है कि अपनी किसी एक बेटी को स्कूल में जो है वो एडमिशन दिला दीजिए। तो उसकी वाइफ कहती है कि ऐसा मत करो, अगर जो अपनी बेटी को स्कूल भेजा हमने तो फिर कौन उनसे शादी करेगा, मतलब उनकी लाइफ तो स्पॉइल है। तो इस तरीके की थिंकिंग थी कि लड़कियां स्कूल ना ही जाए तो अच्छा है, उनको गलत ही समझा जाएगा। लेकिन फिर उनके दिमाग में ख्याल आता है कि भाई तहसीलदार की बात को काट भी नहीं सकते, बड़े ऑफिसर है। तो डिस्कशन होकर के फैसला इस बात पे हुआ कि भाई अल्टीमेटली सुलेखा यानी कि भोली जो है उसका फ्यूचर वैसे भी सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है और दिखने में भी वो ठीक ठाक नहीं, सब चीजें हैं। तो उसको स्कूल भेज देते हैं, वैसे भी उसकी लाइफ में कोई भरोसा नहीं है, उसका फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा हमें कोई आइडिया नहीं है। अब धीरे धीरे अगला दिन आया, अब अगला दिन जब निकला तो भोली की लाइफ में अपने आप में कुछ नई चीजें हुई। अब वो नई चीजें क्या थी, भोली को नहला धुला करके अच्छे कपड़े वेल मेंटेन कर दिए गए। भोली को लगा कि भाई आज मुझे तैयार किया जा रहा है और अब उसकी जो बड़ी बहनें थी मंगला और वो सब, उनमें से किसी एक पुराने कपड़े उसको दे दिए गए कि भाई आप ये कपड़े पहन लो। तो भोली को लगा रियलिटी में कि शायद मेरे साथ गलत होगा। और गलत क्या हो सकता है, उसको लगा कि जो हमारी गाय थी पहले, उस गाय को भी एक दिन नहला धुला करके लेकर गए थे, बाद में वो गाय कभी भी वापस घर नहीं आई, तो शायद मुझे भी कहीं ऐसी जगह छोड़ के आए और वापस इस घर में आ ही नहीं पाऊं। लेकिन फिर भी उसको जब उसके बाल बाल सेट किए गए, सब चीजें हुई, तो उसको लगा शायद कुछ अच्छी जगह में घर से जो है वो जा रही होगी। उसके पिताजी उसकी उंगली पकड़ करके उसको स्कूल में छोड़ गए, लेकिन तब तक उसको लगा कि पता नहीं क्या हुआ। स्कूल जाती है, एक रूम में बैठ गई, वहां पर टीचर होती है, तो पोस्टर्स बहुत सारे लगे रहते हैं क्लासरूम के अंदर, नर्सरी क्लास के अंदर
तो अब वो जब पोस्टर्स को देख रही होती है तो वो सोचती है कि ये वाला घोड़ा तो इस जैसे घोड़े के ऊपर बैठ के तहसीलदार साहब आए थे, ये जो गाय का फोटो वहां पर लगा हुआ था, ऐसी तो लक्ष्मी गाय भी थी, ऐसी बकरी है, तो एनिमल्स जो वहां पर चिपके हुए थे उनको देखकर लगता है जो हमारे आस पड़ोस में भी रहते हैं। तो भोली रिलेट करने की कोशिश करती है, वो चुपचाप बैठी रहती है। लेक्चर खत्म होता है, मतलब दिन खत्म होता है, और दिन खत्म होने में टीचर उससे पूछती है उसका नाम क्या है। भोली अपना नाम नहीं ले पाती कि सी स्टैमर्ड, वो हकलाती है, अटक अटक करके बोलती है। भोली बोलने के लिए बया बया से करके वो मुश्किल से भोली बोल पाती, सब टीचर बहुत प्यार से बोलती है। अब टीचर उसको इतना प्यार से उसके साथ बोली कि भोली को लगा कि ये इंसान मेरे लाइफ का सबसे अच्छा इंसान हो सकता है, इतने प्यार से तो भोली कोई भी नहीं बोलता। अब उसको रियलाइज हुआ कि शायद स्कूल जो जगह है वो घर से अच्छी जगह है। अब उसकी टीचर ने उसको एक बुक दे दी जिसमें कुछ फोटोग्राफ्स हैं, और इसको घर जा, इसको देख, स्टडी कर। तो घर लेके धीरे धीरे करके उसकी टीचर ने कहा कि इसके बाद आपको दूसरी बुक दूंगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो टाइम बीतता गया। भोली की थोड़ी एज हुई, अब सब लड़कियों की शादियां हो गई, सब सेटल हो गए, भोली बची हुई थी। तो उसके फादर और उसके फादर जो मदर थी वो इस बात को लेकर कई बार वर्ल्ड होते थे कि भाई इसकी लाइफ कैसी होगी, इसका फ्यूचर कैसे होगा। तो एक दिन दोनों जन बैठ करके बातचीत कर रहे थे कि वो दिसंबर ठीक है, उसकी माता जी ने कहा कि वो जो है वो लड़का ठीक है हमारी भोली के लिए। अब शायद उसकी शादी की बात चल रही थी, तो उसके फादर रामलाल ने कहा नहीं, वो इतना बड़ा हमारी लड़की से, इससे डबल एज का है, जितनी हमारी लड़की की उम्र है उस उम्र के तो उसके जो पहली वाइफ थी उसके बच्चे हैं। तो उसकी वाइफ कहती कोई बात नहीं, भोली भी मुझे सही है, ये भी तो इसकी जो उसके फेस पे दाग धब्बे हैं और बतलाती है, मंदबुद्धि है, बहुत सारी कमियां अपने बच्चे के अंदर निकाल करके ये अज्यूम कर लेती वो इसके लिए ठीक है। और दूसरा उसके पास बहुत सारा कैश है, उसके पास खुद का मकान है, उसकी दुकान है, सब चीजें बनाई और एक 40+ इंसान के साथ भोली की शादी तय करने का उन्होंने नक्की किया। भोली चुपचाप सब कुछ सुन रही थी, लेकिन वो कुछ बोली नहीं कि कोई बात नहीं, ठीक है भाई, पेरेंट्स जो डिसाइड कर रहे हैं वो इट्स ओके। अब धीरे धीरे टाइम बीतता गया, शादी वाला दिन आया, और शादी वाले दिन जब सीन आया वरमाला डालने का, तो भोली ने घूंघट जो है वो कर रखा था और दिसंबर उसके सामने खड़ा और एक दूसरे को वरमाला डालनी थी। तो जैसे ही भोली का घूंघट जो है ऊपर किसी महिला ने पीछे से खींच दिया, तो उसके फेस को देख करके तुरंत दिसंबर ने कहा कि भाई ये तो गलत है, इसका फेस देखो कैसा, मैं शादी नहीं करूंगा। हालांकि दिसंबर के एक दोस्त ने कहा तुम भी कौन सा ठीक है, तुम तो लंगड़ा है, मुझे तो लग रहा है, ठीक है, तो तेरे लिए तो ठीक नहीं है, नहीं ऐसा तो हम नहीं करेंगे, और ये सब चीजें वो सब चीजें आराम से बैठ कर पढ़ सकते हैं बेटा तुम, है ना, ये हाथ नीचे कर ले। तो इस तरीके से ये बात आगे बढ़ी। लेकिन जब ये बात रामलाल के पास पहुंची कि भाई शादी से मना कर रहे हैं, उसने अपनी पगड़ी उतार करके दिसंबर के सामने रख दी, ऐसा मत करो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सबको पता होता है कि पहले के जमाने में चीजों वो इज्जत बेइज्जती बहुत ज्यादा मैटर करती थी। अब उसने वहां पर डाउरी की डिमांड कर दी कि 5000 रुपीज मैं लूंगा, पहले 5000 रुपए, तब मैं शादी करूंगा। ये सब चीजें बोली कीनली जो है वो ऑब्जर्व कर रही थी, ध्यान से सब कुछ देखे जा रहे थे, बट वो अब तक कुछ बोली नहीं थी। जब दिसंबर से रिश्ता तय हुआ तब भी वो कुछ नहीं बोली, अब जब ये सब कुछ ड्रामा चल रहा तब भी कुछ नहीं बोली। रामलाल ने कुछ कंसेशन कराने की कोशिश करी, वहां पर दहेज के पैसों में जी 5000 ज्यादा है, थोड़े कम कर लो, 2000 3000 ऐसे एक सब सीन चला। लेकिन दिसंबर में एक ना माना रामलाल की बात। रामलाल को अल्टीमेटली घर के अंदर जाकर के पैसे लेकर के आने पड़े, उसको पैसे दिए, तब जाकर के ये चीजें संपन्न हुई। अब दिसंबर ने चलो करते दोबारा सेरेमनी वरमाला का सीन। लेकिन इस बार भोली को पता नहीं क्या ही हुआ, और भोली ने सब फेंक के सामान और कहा कि मैं इस लालची इंसान से शादी नहीं करूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड विद दिस ग्रेडी मैन। आज इतना लालच दिखा रहा है ये, तो कल को क्या पता कुछ और डिमांड करेगा, स्कूटर मोटरसाइकिल कार पता नहीं क्या क्या मांगेगा। इसका तो आज पहले भी ये हाल है, तो आगे चल करके आपको लूटेगा ये। और उसने अपने पिता से कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप इन सब तकलीफों को झेलो। जैसे आज आपने एक बार तकलीफ झेली 5000 रुपीज की, कल को 10,000 हो सकती है, 50,000 1 लाख कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में भोली ने शादी करने से मना कर दिया। उसके पिताजी ने कहा बेटा बेइज्जती हो जाएगी हमारी, प्लस अब तुम्हारा होगा क्या लाइफ में। तो भोली कहती है मैंने जिस स्कूल में पढ़ाई करी मैं उस स्कूल में सेवा करूंगी, मैं आप लोगों के साथ रहूंगी, आप लोगों की सेवा करूंगी। और ये सब कुछ भोली की जो मैम थी, जो टीचर थी, उसकी वो सब कुछ भी देख रही थी और वो भोली को प्रेज करती है। हालांकि उस मोमेंट पे जो वहां के आसपास की फीमेल महिलाएं थी, जैसा कि जमाना वो था, वो सब भोली की बुराई ही कर रही थी। लेकिन अल्टीमेटली कहानी इस पॉइंट पे आकर के खत्म हो जाती है। और जो बाजे वाले थे, लास्ट में बड़ा फनी सीन भी है, जो बैंड बाजे वाले उनको लगा कि शादी आराम से निपटी है, उनको पता नहीं अंदर क्या सीन चल रहा है, किसने मना किसने नहीं किया। तो जब 12 वापिस चलने लगी उनको लगा सब ठीक ठाक है। उन्होंने जो एंड में जो सीन जो बाजा बजता है
बाबू की दवाई लेती जा, ये सब जो गाना बजता है उसका बाबू ने खूब चलाया। और क्योंकि उनको पैसे मिले थे तो बाबू तो बजना ही था, उनको नहीं पता था कि क्या हुआ। उस संगीत के साथ ये कहानी जो है वो खत्म हो जाती है। कुछ वैल्यू जो मिलती है इस कहानी से कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन से हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज हो सकता है। जो इंसान नॉर्मल नहीं सोच सकता वो चीज एजुकेशन हमें जब मिलती है तो हम सोच सकते हैं। शायद मोदी ये सब बातें पहले ना सोच पाती, लेकिन लास्ट में बुलेट जो किया वो नतीजा किसका था, उसकी पढ़ाई का था। तो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस दिखाई गई है कि एजुकेशन आपको बोल्ड बनाती है, कॉन्फिडेंस देती है, आप अपनी बात को रख सको। तो आई होप कि आपको कहानी समझ में आई होगी, है ना। एग्जाम के हिसाब से जो क्वेश्चन आते हैं, ये कहानी अगर आपको याद रहेगी तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप इजीली लिख सकते हो, है ना। और व्यूअर्स को भी समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब। थैंक यू।